Good morning, students. In my last lectures, I have already explained to you about the introduction part of the chapter number 8 motion, and my last lecture I have already explained about कि what is motion, motion क्या उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ाई किया हुआ, and due to motion, distance and displacement should create, and already हम लोग डिस्टेंस के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं. टुडे नाउ आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेन अबाउट डिस्प्लेसमेंट. नाउ लुक एट हियर. आफ्टर दैट डिस्टेंस पार्ट कम्स टू डिस्प्लेसमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम यहां पे जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है. यू नो, जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस के बारे में कंटेंट पढ़ाया गया. डिस्टेंस मींस द टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट. सपोज एक ऑब्जेक्ट है, कितना पाथ को कवर कर रहा है उस चीज को हम डिस्टेंस बोलते हैं. एग्जैक्टली सेम वे अब राइट नाउ डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये आपको पता ही है कि ड्यू टू मोशन, मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये चीज बताया हुआ है कि मोशन की वजह से द टू थिंग्स शुड बी क्रिएटेड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ लुक एट दिस. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो यहां पे हम इसका एक डेफिनेशन बोल सकते हैं, जान सकते हैं. द शॉर्टेस्ट पाथ, the shortest path of an object covered is called displacement. या इसका दूसरा भी हम जान सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ. मीनिंग क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ, वो भी हम जानेंगे. और करके इसका एक डेफिनेशन भी बोल सकते हैं. The distance between किस किस के बीच में डिस्टेंस होगा? The distance between initial and final position of an object is called डिस्प्लेसमेंट. यानी मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा तभी जाकर आपको आइडिया होगा. मैं दोबारा बता रहा हूं. द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. मीनिंग क्या इसके बारे में हम जानेंगे तो ज्यादातर हम लोग को आइडिया रहेगा कि किस हिसाब से होता है, इसका एग्जांपल क्या होगा. सो फर्स्ट सेकेंड थिंग हम यहां पे बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से एक कंटेंट होगा. इट इज मेजर बाय एन यूनिट. इसका भी एक मेजर यूनिट भी होगा. सेम कंडीशन से यूनिट हम बोल सकते हैं किलोमीटर और मीटर. ओके डियर्स, जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस कंटेंट पढ़ाया गया उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ और इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस. ये कैसे होगा? जस्ट मैं एक एग्जांपल दूं तो जाकर आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे और किस तरीके से होता है. गॉट इट? नाउ लिसन. सपोज टू मैं यहां पे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं. आई जस्ट गिव एन एग्जांपल कि एक स्टूडेंट है. सपोज मान लो कि पॉइंट ए से अगर वो मोशन करना स्टार्ट कर रहा है. लुक एट दिस. सपोज वो पॉइंट ए टू बी जा रहा है, दैट इज 2 किलोमीटर. देन बी टू सी वो जा रहा है, दैट इज 1 किलोमीटर. देन आफ्टर दैट ही जस्ट कम्स टू द डी पॉइंट 2 किलोमीटर. नाउ लुक एट दिस. ये डायग्राम को ध्यान दो तो उस हिसाब से हम इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे और हम लोग को पता भी चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट चीज क्या है. क्लियर? नाउ तो यहां पे जो मैंने आपको लिया हो कि एक स्टूडेंट है, वो स्टार्टिंग कहां से कर रहा है? ए पॉइंट से. तो मैं यहां पे दो चीज को फाइंड आउट कर रहा हूं. डिस्टेंस भी फाइंड करूंगा एंड डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करूंगा. तभी आप लोगों को इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, पता भी चल जाएगा कैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया जाता है. गॉट इट? नाउ लुक हियर. सपोज that start from point A. मैंने आपको कहा डिस्टेंस मीन टोटल पाथ. टोटल पाथ मींस A to B, B to C, then C to D. उस हिसाब से आप लिखेंगे डिस्टेंस मींस AB प्लस BC. क्यों? ना क्योंकि वो A to B भी आ रहा है, देन B to C, that means BC. The same way C to D, that means CD. क्लियर? ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं. डिस्प्लेसमेंट इसके बाद अब स्टार्ट करेंगे. तो नाउ AB is 2 kilometer, then I just put here 2 kilometer. The same way BC is 1 kilometer.
then you have to put here 1 kilometer. The same way CD, then CD is also the again the same thing, 2 kilometer, then you have to put here 2 kilometer. Then what will be happen? क्या आएगा? comes that means 2 plus 2 4 plus 1 that is equal to 5 kilometer. ये हो गया आपका क्या? The distance. क्या कहलाएगा ये आपका? Distance कहलाएगा. Got it? Now comes to the next displacement, जो भी ये टॉपिक के हिसाब से हमको जानना है. What is about the displacement? Look here, dears. Displacement means डेफिनेशन के हिसाब से हमको पता है द शॉर्टेस्ट पाथ बोल सकते हैं, या फिर हम जो बोल रहे हैं कि द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस. नाउ लुक एट हियर, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है. हियर द इनिशियल पोजीशन इज ए बिकॉज दैट द स्टूडेंट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए, इसलिए जहां से स्टार्टिंग होगा इनिशियल हम उसी को कंसीडर करेंगे. द सेम वे फाइनल इज द डी, तो दैट मींस फाइनल वो एंडिंग यहीं पे हो रहा है, दैट मींस वो फाइनल. तो यानी कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड होगा किस दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस को किया जाएगा. पॉइंट ए यानी स्टार्टिंग एंड एंडिंग इज डी, दैट मींस ए बी. अब आपको चेक करना है ए से बी कितना डिस्टेंस है. लुक एट दिस, कैसे होगा? स्टार्टिंग ए और एंडिंग डी, यानी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखना है. तो यहाँ पे भी 1 किलोमीटर, यहाँ पे भी वही सेम चीज 1 की रेक्टेंगल के हिसाब से हमको ध्यान रखना है. 1 किलोमीटर ऑपोजिट साइड से इक्वल, तो यहाँ भी 1 किलोमीटर हो, तो दैट मींस यहाँ पे हमको आंसर क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट इज 1 किलोमीटर. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था, इसी तरीके से हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं या फिर इस चीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बट लुक हियर डियर्स, मैं और एक एग्जांपल दूंगा तो और ज्यादा आप लोगों को इजीली आइडेंटिफाई होगा कि कैसे और किस तरीके से होता है. ना लुक हियर, सपोज मैं एक दूसरे के और एक एग्जांपल दे रहा हूं. मैंने कहा ना जैसे डिस्टेंस में एक एप्लीकेशन बेस दिया था, उसी तरीके से यहां जाएगा. मैं जस्ट बता रहा हूं, सपोज एक स्टूडेंट है, अगर उसमें आपने पहले पॉइंट ए से रनिंग करना स्टार्ट कर रहा है, दैट मींस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए. ऐसा एप्लीकेशन क्वेश्चंस होता है जो थियोरेटिकल में बता रहा हूं. जस्ट मैं इसको थ्योरी को ग्राफ में कन्वर्ट कर रहा हूं. स्टूडेंट, सपोज मान लो कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम है रोहन. रोहन starting the cycling from the point A to the south direction. Look at here, listen me carefully. South direction means you to move to downwards. तो south direction जा रहा है, that means A to B. That is 10 किलोमीटर. मेरी बात ध्यान से सुनना. Got it? तो ये था आपका 10 किलोमीटर. The same way after that, देखो इस तरह से theoretical होगा. After that, that student, that means that Rohan should be moved to east direction. East means right side. दिस पॉइंट सी. समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? पता चल रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि कैसे वैल्यू होगा और किस तरीके से हम लोग को जाएंगे, तो जाकर हम लोगों को खास करके ये पता चलेगा कि वर्कआउट हो रहा है. सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 5 किलोमीटर. गॉट इट? तो पहले वो साउथ डायरेक्शन मींस डाउनवर्ड 10 किलोमीटर, देन ईस्ट डायरेक्शन मींस राइट साइड, दैट इज 5 किलोमीटर हो गया. अब वो क्वेश्चन करेंगे टू स्टेट, फाइंड इट्स द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. अब इस तरह से आएगा कि फाइंड इट्स डिस्टेंस, फाइंड इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. यानी कि इसमें आप लोगों को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज फाइंड करना है. देखो स्टूडेंट लिसन, मैं यहाँ पे आप लोगों को एज ए थ्योरी पैटर्न में बताया, उसको ग्राफिकली मैं ड्रॉ कर रहा हूं. बट एग्जाम इस तरह से ग्राफिकली नहीं आएगा. ग्राफिकली होगा तो आप काफी इजी हो जाएगा. जैसे मैंने थ्योरेटिकल कहा कि दैट मींस द स्टूडेंट मूव फ्रॉम द साउथ डायरेक्शन देन ईस्ट डायरेक्शन. प्रैक्टिकल ऐसा ही सोच रहा है. साउथ मींस डाउन एंड दैट मींस ईस्ट मींस राइट साइड होगा. जैसे मैं यहाँ पे जस्ट आपको पॉइंट के हिसाब से ध्यान रख लेता हूं तो आप लोगों को पता चल जाएगा. अगर हम साउथ की बात करेंगे, दैट इज साउथ एंड दिस इज द नोन एज ईस्ट एंड दिस वन इज नोन एज नॉर्थ एंड दिस वन इज वेस्ट. ये डायरेक्शन के हिसाब से आपको ध्यान रखना है, तो इजीली आप ये ग्राफ बना पाओगे. गॉट इट? नाउ कम्स टू द पॉइंट. अभी हम जानेंगे कि इसमें कैसे डिस्टेंस होगा. आई थिंक सो डिस्टेंस तो वेरी इजी फॉर अस. अभी थोड़ा बहुत हम लोग को आइडिया हो गया. डिस्टेंस मींस टोटल पाथ. टोटल पाथ मींस A to B then B to C. तो you just write here AB plus BC. Here AB means 10 kilometer. The same way BC means 5 kilometer. So that what will come? That is 10 plus 5, 15 kilometer. ये हो गया हमारा डिस्टेंस. Got it? ये मिल गया हमको डिस्टेंस. अब आप जाएंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में. Now look here. Next displacement. How to find this the displacement? तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हमको पता चलेगा?
Now look at this. मैंने आपको पहले कहा displacement means it's the distance between initial and the final means starting and ending point. Now look at this. Look at the diagram. Here the starting point is A and ending point is C. तो A to C आपको distance find करना है. तो according to the Pythagoras, जैसे मैथ के हिसाब से ध्यान रखो, A to C means that is the Pythagoras formula के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू पुट करना है. Got it? डायगोनल पार्ट में आपको जाना है, तो दैट मींस डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, ए स्टार्टिंग ए और एंडिंग सी, दैट मींस ए टू सी आपको फाइंड करना है. तो डिस्प्लेसमेंट मींस क्या हुआ, एसी. तो पाइथागोरस फार्मूला के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखना है, एसी का डिस्टेंस कैसे पता चलेगा. तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं एसी इक्वल, तो फार्मूला क्या होगा ना, ए बी स्क्वायर, ये अभी मैथ जैसा पैटर्न हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर का होल स्क्वायर. गॉट इट? ये जैसे मैथ जैसा है कि आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, मींस इसका एसी फाइंड करना है. एसी मींस ये पाइथागोरस फार्मूला के हिसाब से वैल्यू फार्मूला पुट होगा, दैट मींस ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर का होल स्क्वायर रहता है, जो मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर पुट किया. ए बी स्क्वायर, ए बी मींस 10 किलोमीटर, तो दैट मींस यू टू पुट योर 10 स्क्वायर प्लस बीसी मींस 5 किलोमीटर, दैट मींस यू टू पुट द 5 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मींस होल स्क्वायर. क्लियर? देन 100 का स्क्वायर मींस दैट मींस आपको 10 का मतलब 100 होगा, द सेम वे प्लस 25 होगा इसका स्क्वायर, देन होल स्क्वायर रूट होगा, दैट इज 125 हो गया. 125 का आपका होल यानी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. ये कैसे फाइंड आउट होगा, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स के हिसाब से नॉर्मली आप लोगों को पता भी होगा कि कैसे 125 का यानी कि स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जाता है. देखो मैं आपको ये भी बता देता हूं कैसे फाइंड आउट होगा. कभी कभी एग्जाम में डिजिट आया तो देन 5 के साथ हम लेंगे, तो 5 2 जा 10, देन 25, 5 4 जा 25 हो गया. देन आफ्टर दैट फिर 5 5 जा 25, देन 5 1 जा 5, एंड इसका वैल्यू क्या है आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का होल स्क्वायर. और आपको पता है कि जब स्क्वायर रूट में हम फाइंड करते हैं हमेशा डुअल नंबर को, दैट मींस 2 डिजिट को हम सिंगल काउंटिंग करते हैं. जब स्क्वायर रूट हटेगा तब, तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या होगा ना, दोनों 5 के स्क्वायर रूट है तो सिंगल 5 लेना है, बट इसका तो कोई रूट नहीं बन सकता, दैट मींस स्क्वायर रूट आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग रूट 5 तरीके से लेना है. तो इसका जो वैल्यू आया, तो उस हिसाब से हमको ये समझ में आया बेटा कि बेसिक तौर पर ये उसका एक डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा. गॉट इट? ये तो क्या हमारे वैल्यू के हिसाब से हमको ये वैल्यू काउंटिंग में और ये वैल्यू कैलकुलेट हुआ, समझ में आया नहीं? तो बट कभी कभार एग्जाम में ऐसा नहीं, काफी सिंपल डिजिट भी आ सकता है, तो आप लोगों को इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इजीली आपका क्या होगा, एक राउंड फिगर भी क्रिएट हो सकता है. गॉट इट स्टूडेंट्स? तो आप लोगों को इतना पता चला इस चैप्टर के अंदर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड होगा. बट उसमें एक चीजें हम जान सकते हैं क्या, उसमें अगर मैं यहाँ पे एक डिफरेंस तरीके से बताना चाहूंगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं एक डिफरेंस तरीके से एक छोटा सा 2 पॉइंट में आपको बता दूंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है डिस्टेंस के अंदर, तो आप ये बात बोल सकते हैं, डिस्टेंस हम बोल सकते हैं इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. देन द सेम वे हम बोल सकते हैं क्या होगा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो अब आपको समझना है कि स्केलर और वेक्टर प्लॉट, इसमें डायरेक्शन बेस होगा. डायरेक्शन मतलब स्टार्टिंग और वो ढूंढेगा कहां एंडिंग है, तो वो डायरेक्शन के हिसाब से जाएगा. बट डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी वो तो क्या होगा, आप कोई डायरेक्शन नहीं होगा, वो जिगजैग मोड में भी जा सकता है. वेक्टर मींस क्या होगा कि डायरेक्शन की बेस के ऊपर रहता है. नेक्स्ट पॉइंट बात कर सकते हैं, इट नेवर बी जीरो, यानी कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है. बट हम यहां पे बोल सकते हैं इट मे बी जीरो, ये जीरो हो सकता है. कैसे जीरो होगा पता है आप लोगों को, इसका एक टेक्निक है. जीरो होने का कारण क्या होता है, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा आपको समझ में आएगा. इसमें देता हूं, सपोज एक स्टूडेंट स्टार्ट फ्रॉम द साइक्लिंग पॉइंट ए, देखो ए से स्टार्ट कर रहा है, बी, देन बी टू सी, देन अगेन इफ दैट स्टूडेंट मूव फ्रॉम सी टू ए, वापस फिर यानी कि सपोज आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया, फिर घूमने के बाद मैं यहां पे गया, घूमने के बाद फिर से आके मैं एंडिंग वहीं पे कर रहा हूं, यानी कि इफ माय स्टार्टिंग
and ending, both the position would be equal, so that means the displacement should be 0. तो यहाँ पे उसी हिसाब से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. तो कौन से कंडीशन में हम बोल सकते हैं ना, when initial, या फिर हम बोल सकते हैं when starting and ending is equal. मतलब अगर स्टार्टिंग और एंडिंग, सपोज ए से स्टार्ट हो रहा है और एंड भी ए पे हो रहा है, तो इसका मतलब आप देखो ना कैसे होगा, स्टार्टिंग वही एंडिंग वही, तो माइनस होगा तो 0 ही आने वाला है. तो ये आप लोगों को एक टेक्निक तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना कि इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में ये चीजें बेस हो सकता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट में इसमें भी हो सकता है कि बेसिक तौर पे बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव, यानी कि डिस्टेंस का जो वैल्यू पॉजिटिव होगा, बट जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 हो सकता है. जो मैं यहां पे उसी पॉइंट को बेस तरीके से मैं लिख देता हूं. इस वैल्यू क्या होगा, इस वैल्यू इज 0, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो इसका 0, पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकता है, बट हमेशा डिस्टेंस का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा. गॉट इट? थैंक यू.